On watching this video, I am Naveen. So today again we are going to learn some very common sentences in this video, and this is part 45 and part 46 also we will cover on this video only. So let's begin. The first sentence is तुम्हारे झूठ बोलने से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, या कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इस तरह से बोल सकते हैं। प्रिंट में अगर हमें ये बताना है तो योर टेलिंग अ लाई डोंट अफेक्ट मी। फ़र्क पड़ना किसी को प्रभावित करना होता है, अफेक्ट करना। तो योर टेलिंग अ लाई डोंट अफेक्ट मी या योर लाइज डोंट अफेक्ट मी। तुम्हारे चले जाने से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम भले ही चले जाओ। तो योर लीविंग या योर डिपार्चर विल नॉट अफेक्ट मी। मेरे कुछ भी करने से किसी को कोई क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो माई एनी काइंड ऑफ एक्शन या वर्क डोंट अफेक्ट एनी वन। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी होता रहे, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। एवरी वन इज़ बिजी इन हिज वर्क। तो नो वन गेट्स अफेक्टेड, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही डेंट गेट अफेक्टेड, कुछ भी कहते रहो है ना, कुछ भी डांट लगाते रहो, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ही डेंट गेट अफेक्टेड, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही हैज़ पढ़ा है, ये परफेक्ट हमने बताया कि तुमने देखो कितना उससे कहा, कितनी बातचीत करी, कितना समझाया, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ऐसे हम बनाएंगे He has not got affected, मुझे किसी भी चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो nothing affects me anyhow, किसी भी तरह से कैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो nothing affects me anyhow। तुम्हारे चले जाने से दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दुनिया तो चलती ही रहेगी। तो your living या your departure will not affect the world anyhow। इससे मेरे काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या मेरी जॉब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट विल नॉट अफेक्ट माई वर्क या माई जॉब। इससे तुम्हारी छवि पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट विल नॉट अफेक्ट योर इमेज। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट मेक्स नो डिफरेंस या इट अफेक्ट्स नथिंग। ठीक है, तो ऐसे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 46, तुम अपने आप को समझते क्या हो। इसमें स्पेशली समझने से संबंधित मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। तुम अपने आप को समझते क्या हो। व्हाट डू यू कंसीडर योर सेल्फ, वह अपने आप को क्या समझता है। व्हाट डज ही कंसीडर हिमसेल्फ, समझना किसी को होता है कंसीडर करना, है ना, विचार करना, मान लेना, तो ये कंसीडर होता है। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। तो डू यू कंसीडर मी फूल या डू यू कंसीडर मी स्टूपिड। मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझता हूँ। आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ सेकेंड टू एनी वन। हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। वी शुड नॉट कंसीडर अवर सेल्व्स सेकेंड टू एनी वन। तुम अपने आप को अकेला मत समझो। डोंट कंसीडर योर सेल्फ अलोन या लोनली। तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझो। डोंट कंसीडर योर सेल्फ वीक या डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अंडर एस्टिमेट का भी अर्थ होता है कम आंकना या कम समझ लेना, कम मान लेना। आप अपने आप को कम पावरफुल, कम समझ रहे हो, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। किसी और को हम कम समझ रहे हैं, कम आंक रहे हैं, अरे वो क्या करेगा, वो उसमें इतनी दम, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे कमज़ोर मत समझो या कमज़ोर मत आंको। डोंट अंडर एस्टिमेट मी। रोहन अपने आप को बड़ा महान समझता है। तो रोहन कंसीडर्स हिमसेल्फ वेरी ग्रेट। वह अपने आप को शहंशाह समझता है। तो ही कंसीडर्स हिमसेल्फ अ किंग या ही कंसीडर्स हिमसेल्फ अ बिग गन। अ बिग गन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बड़ा पावरफुल होता है ना, थोड़ा वो इम्पोर्टेंट होता है लोगों के लिए, कह सकते हैं। ठीक है, या जिसकी किसी पार्टिकुलर एरिया में चलती है वहाँ पर, तो वो अपने आप में एक बिग गन है ना, जिससे सभी लोग डरते हैं, उसकी बात मानते हैं। ये वर्ड मैंने उसमें कॉमन वर्ड्स में भी ऐड किया था, उसमें एडवांस वोकैबुलरी में। ठीक है, नेक्स्ट, हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वी शुड नॉट कंसीडर आवर सेल्व्स वीक या वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट आवर सेल्व्स। सिर्फ मान लेने से या समझ लेने से कुछ नहीं होता। सिर्फ मान लें, अरे मैं तो अब ये मान लो मंत्री बन ही गया, मिनिस्टर बन ही गया, अरे मैं तो अब ये मान लो मैं ये बन ही गया, मैं प्रिंसिपल बन ही गया, या मैं यहाँ का लीडर बन ही गया, है ना, यहाँ का मैं ऑफिसर बन ही गया। तो ऐसा मान लेते हैं समझ लेने से, तो उससे बन थोड़ी जाते हैं, कुछ करना पड़ता है जब बनेंगे। तो नथिंग हैपन्स बाय ओनली कंसीडरेशन। ठीक है, सिर्फ समझ लेने से, मान लेने से कुछ नहीं होता। किसी सामान्य व्यक्ति को कम ताकतवर मत समझो। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ये डायलॉग है, कौन सी मूवी में है आप बताना। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। कॉमन मैन में बहुत पावर होती है। हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना या आंकना चाहिए। आंकना मतलब एक तरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं हम,
कि ये तो कमज़ोरी होगा। वी शुड नॉट कंसिडर एनी वन वीक, वी शुड नॉट कंसिडर एनी वन वीक, या वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट एनी वन। तो इसमें इतने ही सेंटेंसेस रहे। नेक्स्ट पार्ट 48, 47 और 50 तक जल्दी मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर आप किसी को ये PDF चाहिए कॉमन वर्ड्स और ये यहाँ तक पार्ट 50 तक, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हल्का सा हमने जो चार्ज रखा है, ठीक है, तो हमारे साथी हैं वो भी बेचारे इसमें लगे रहते हैं सेलेक्ट ये सब करना, ठीक है, तो उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए, इस वजह से हल्का चार्ज रखा है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं, जिसमें करीब 500 मोर देन 500 कॉमन सेंटेंसेस अभी तक हमने प्रिपेयर किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। करीब हमें ये पार्ट 100+ लेते जाएंगे हम, इसके बाद में 50 हो जाएगा, फिर 60+, ये सब चलते जाएंगे। कुछ एडवांस सेंटेंसेस, एडवांस और कुछ हम डायलॉग्स लेंगे, मूवी डायलॉग्स लेंगे, ये सब हम ऐड करते जाएंगे। तो आप लोग ये वीडियोस देखते रहें, चैनल से जुड़े रहें, सीखते रहें, और कहीं नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।